इन दिनों पंडित प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उस वीडियो में पंडित प्रदीप मिश्रा एक विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं, जो कि बयान हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद में ब्रजवासियों सहित कई संत उनको लेकर तरह तरह की बातें करते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनम शर्मा और आप देख रहे हैं आयुध। हाल ही में रंग पंचमी के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा एक जन यात्रा पर निकले थे। उस दौरान रंग और गुलाल के साथ में भीड़ में से किसी ने नारियल फेंककर पंडित प्रदीप मिश्रा को मार दिया था। वो नारियल मिश्रा जी के सर पर लगा था, जिसके बाद में उनके ब्रेन में सूजन बताई गई थी और तब से ही पंडित प्रदीप मिश्रा कथाओं से थोड़ा दूरी बनाकर रखे हुए हैं। लेकिन इसी बीच उनके बेटे भी व्यास गादी पे आ गए हैं और अब एक बार फिर से पंडित प्रदीप मिश्रा चर्चाओं में बने हुए हैं और इस बार उनका चर्चाओं में आने का कारण है उनका विवादित बयान। दरअसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। माना जा रहा है कि ये वीडियो तो पुराना है, लेकिन अचानक से ये वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगा है। इस वीडियो में पंडित प्रदीप मिश्रा श्रीमती राधा रानी के ऊपर कुछ बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण से नहीं हुआ है। इसके अलावा तरह तरह की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद में संतों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ गई हैं। सबसे पहले तो आप ये सुनिए कि पंडित प्रदीप मिश्रा श्रीमती राधा रानी के बारे में क्या कहते हैं। कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के इस विवादित बयान के बाद से ही हिंदू धर्म के और संत और साथ ही ब्रजवासियों की भी काफी ज्यादा भावनाओं को ठेस पहुंचा है। सभी लोग अपने अपने अनुसार प्रदीप मिश्रा जी के इस बयान का विरोध कर रहे हैं। इस विवादित बयान के वायरल होने के बाद में इस तरह का लग रहा है जैसे सोशल मीडिया पर एक वॉर छिड़ गई है। इसमें तरह तरह के सोशल मीडिया हैंडल्स पर धर्मगुरु अपनी अपनी राय देते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर निग्रहाचार्य भगवतानंद गुरु द्वारा जो कहा गया है पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में, एक बार इस पर गौर डालिए। रह गया, प्रदीप ने बकवास मारी है कि राधा जी श्री कृष्ण पत्नी नहीं थी और ये शिव पुराण की कथा कहता है। इस नालायक की गर्दन पकड़ी जाए, आंखों को खोला जाए और शिव पुराण में इसका माथा स्थापित करके दिखाया जाए कि सुन रहे अनपढ़। शिव पुराण के अंतर्गत जो रुद्र संहिता है उसके पार्वती खंड के दूसरे अध्याय को पढ़। क्या लिखा है वहां पर? पितरों की 3 कन्याओं का वर्णन है, मेना, धन्या और कलावती। धन्या का नाम कहीं कहीं सुनैना भी है, कलावती को कीर्तिजा भी कहते हैं राधा तंत्र इत्यादि के अनुसार या अन्य ग्रंथों के अनुसार। तो इसमें मेना की पुत्री के रूप में देवी जी ने पार्वती का अवतार लिया और शिव पत्नी के रूप में प्रसिद्ध हुई। धन्या की पुत्री के रूप में भगवती ने सीता जी का अवतार लिया और श्री राम पत्नी के रूप में संसार में उनकी प्रसिद्धि हुई। और कलावती की पुत्री के रूप में भगवती ने राधा रानी का स्वरूप धारण किया और भगवान कृष्ण की पत्नी होंगी, ऐसा ऐसी भविष्यवाणियां यहां पर वर्णित हैं। और कैसा? तो गुप्त स्नेह निबद्धासा कलावती सुता राधा साक्षात गोलोकवासिनी गुप्त स्नेह निबद्धासा कृष्ण पत्नी भविष्यति। गुप्त स्नेह निबद्धा मतलब उनका प्रेम संसार में उतना प्रकट नहीं हो पाएगा, उनके समकालीन स्थिति में उनका प्रेम गुप्त रहेगा। ये सब बातें शास्त्र वर्णित करते हैं। लेकिन ये शिवपुराण के नाम पर जो बाजार चला रहा है प्रदीप, इसको कभी शिवपुराण का अगर बोध हुआ रहता तो ऐसी बकवास नहीं करता। इसका लड़का भी हीरो हीरोइन के समान बाल कटा के और शिखाविहीन अवस्था में कथा करने चला। ये सारा का सारा पाखंड का बाजार तोड़ने के लिए हम बैठे हुए हैं और ये काम हम करते रहेंगे। तुम लोगों की दृष्टि में हम संत निंदक होंगे तो होंगे, हम इनको संत नहीं, इनको हम दंडनीय मानते हैं, जूता खाने लायक व्यक्ति मानते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक और पेज है जिसका नाम है निर्मोही गोवर्धन। उस पर भी संत ने अपनी प्रतिक्रिया पंडित प्रदीप मिश्रा के इस विवादित बयान पर दी है। एक बार इस पर भी गौर डालिए। इस दुष्ट ने, एक मार्केटिंग व्यास ने, इसने कह दिया कि राधा रानी के पति कोई और था। मैं तो कह भी नहीं सकता नाम लेकर के। किशोरी जी भगवान की प्राण वल्लभा हैं, श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा हैं, भगवान की आराध्या हैं, भगवान की आह्लादिता शक्ति हैं।
आह्लादनी शक्ति हैं और ऐसी किशोरी जी के विषय में जो हम सबकी आराध्या हैं, सबकी स्वामिनी हैं, ऐसी किशोरी जी के राधा रानी के विषय में इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप आज हृदय में बहुत पीड़ा है। हम कह नहीं सकते हैं, ऐसे व्यक्ति मिल जाए तो इनकी पूजा होनी चाहिए, अच्छी पूजा होनी चाहिए, विधिवत अखाड़े वाली पूजा होनी चाहिए। वृंदावन के रहने वाले और ब्रजवासी कहे जाने वाले आचार्य मृदुलकांत शास्त्री जी का क्या कहना है, एक बार इसे भी सुनिए। लेकिन बहुत गलत विषय आपने उठाया, बिना पढ़े, बिना जाने, बिना अध्ययन किए आपने कह दिया कि श्री राधा के पति का नाम अयन घोष था, कृष्ण से विवाह नहीं हुआ था। कृष्ण की 16,108 पत्नियों में श्री राधा का नाम नहीं था, कैसे होगा? श्री राधा क्या द्वारिका रहती थी क्या? श्री राधा क्या ब्रज को छोड़कर जाती है क्या? मैं आज प्रमाण सहित आपको उत्तर देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इन प्रमाणों का प्रमाण सहित उत्तर देने की कृपा करें। फिर भी ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात करते हैं, जहां वर्णन है कि जब श्री राधा रानी के माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया तो श्री राधा रानी अपनी छाया राधा को अपने घर में छोड़कर अंतर्ध्यान हो जाती है। इस तरह से सभी अलग अलग संतों के इस बात को लेकर के अलग अलग मत हैं। वहीं अगर हम अपनी रिसर्च की बात करें तो ये बता दें कि ब्रह्म वैवर्त पुराण सहित गर्ग संहिता में भी इस बात का जिक्र है कि श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की शादी हुई थी, जिसकी विवाह करवाने के लिए भगवान ब्रह्मा स्वयं इस धरती पर आए थे और राधा और कृष्ण का उन्होंने विवाह कराया था। इसके लिए वृंदावन में एक मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान ब्रह्मा की एक मूर्ति है, जिसके सामने राधा और कृष्ण शादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह से सीहोर वाले पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी के इस विवादित बयान को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब पंडित प्रदीप मिश्रा इस तरह के विवादित बयानों के कारण चर्चाओं में आए हैं। इसके पहले भी उन्होंने ऐसे कई बयान दिए हैं, साथ ही रुद्राक्ष महोत्सव जैसे अलग अलग कार्यक्रम के दौरान भी वो ऐसी चर्चाओं में आए हैं। आपको बता दें कि एक बार इसी तरह से पंडित प्रदीप मिश्रा ने महाकवि तुलसीदास जी के ऊपर भी कहा था। उन्होंने इस तरह से एक बयान दिया था जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं तुलसीदास जी की तरह गवार हूं। इस तरह से उन्होंने प्रभु तुलसीदास जी को गवार कह के इस तरह से संबोधित किया था, जिसके बाद में भी वो काफी ज्यादा ट्रोल हुए थे। अलग अलग संतों ने उनको तरह तरह की बातें कही थी। लेकिन आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। और इसके अलावा ये भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी राधा और कृष्ण को लेकर क्या राय है, उनकी शादी को लेकर आपका क्या कहना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। आयुध इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर भी मौजूद है। अगर अभी तक आपने वहां उसे फॉलो ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।